हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आईपीएस या एसबीआई पीओ के लिए, ठीक है, या बैंक एग्जाम में जितना भी इंटरव्यू होता है बैंक एग्जाम्स के सिलेक्शन के लिए, फाइनल राउंड के लिए, खासकर मतलब जो ऑफिसर लेवल हो गया है ना, या ऑफिसर स्केल हो गया, उसके लिए जितना भी इंटरव्यू होता है, ठीक है, मतलब जिन भी एग्जाम्स के लिए बैंकिंग सेक्टर का, तो उसके लिए हम लोग आज अपना इंटरव्यू का प्रो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब प्रो लेवल का हम लोग मतलब इसमें काम करेंगे। जैसा मतलब बाकी लोग नॉर्मली जो कुछ कराते हैं ना, बहुत ही मतलब गिना चुना कुछ सिलेक्टेड या कुछ मतलब कि ऐसा जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं है, है ना? मतलब मैंने ऐसा बहुत सारा देखा है सेशंस वगैरह, जहाँ पर लोग जो है वो बस अगर उन्हें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है तो उसके बेसिस पे वो लोग मतलब कुछ भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वैसा गिना चुना काम नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा मतलब इसे अच्छे लेवल पे करेंगे। ठीक है, ताकि आप में से जो लोग भी फ्रेशर हैं या जो लोग भी पिछले कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं, बट मेंस अगर उनका क्वालिफाई हो चुका है इस बार और इंटरव्यू में मतलब बैठने का या इंटरव्यू में शामिल होने का मौका अगर उन्हें पहली बार मिल रहा है, तो उन लोगों का मन में मतलब जहां तक भी वीडियो जा सकता है, जिस भी कैंडिडेट तक ये वीडियो जा सकता है, मेरा पहुंच सकता है, ठीक है, तो उन लोगों के मन में जितना भी डाउट है, मेरा कोशिश क्या है कि मैं उस डाउट को कम से कम खत्म कर दूं। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि हाँ आप इस सेशन को फॉलो करेंगे, तो मैं आपको इस बात का कम से कम गारंटी देता हूँ या एश्योरिटी देता हूँ कि जितना भी एचआर वगैरह का घिसा पीटा जो क्वेश्चन होता है, हाँ मैं उसे घिसा पीटा बोलूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे लिए सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन है ना, सबका सब घिसा पीटा है कि आप बैंकिंग मतलब वाई बैंकिंग, वाई शुड बी हायर यू, हम लोग आपको हायर क्यों करें, है ना? अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन वगैरह है, या ये क्वेश्चन कि मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन 2015 2014 2017 2016 में किया है, 2022 में अगर आप इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं, तो इतना जो आपका गैप है, या जो हाँ कह सकते हैं सिंपल सा कि जो एजुकेशन गैप वगैरह है जिसे हम लोग नहीं कहते हैं, तो वो क्यों है? अगर मान लेते हैं कि हाँ आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, तो इंजीनियरिंग के बाद आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों नहीं गए, या किसी अदर सेक्टर में क्यों नहीं गए जहां पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को प्रेफरेंस मिलता है? ठीक है, बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं आप? इस तरीके का जो भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस है, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। और ना कि सिर्फ बात करेंगे, मैं आपको उसका आंसर भी प्रोवाइड करूंगा। जितना भी एचआर क्वेश्चंस हो गया ना, जितना भी कॉमन, जनरल या मोस्ट आस्क्ड एचआर क्वेश्चंस होता है, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जितना भी आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपका जो नेटिव प्लेस है, तो नेटिव प्लेस से रिलेटेड आप अपने बारे में मतलब कुछ बताइए, आपका जहाँ भी नेटिव प्लेस वगैरह है, आपके रीजन से, आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ, आपके स्टेट से जुड़ा हुआ, आपके राज्य से जुड़ा हुआ, ठीक है ना? या आपका जो नाम है, आपके नाम का क्या मतलब है, आपके नाम से संबंधित कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो काफी ज्यादा प्रचलित हो, काफी ज्यादा मशहूर हो, काफी ज्यादा फेमस हो। इस तरीके का जो भी कुछ कॉमन जीके क्वेश्चन है ना, रिलेटेड टू योर सेल्फ, हम लोग उसके ऊपर भी सब बात करेंगे। ठीक, एंड इवन आपका हॉबी वगैरह अगर कुछ नहीं है, तो कैसे आप अपने हॉबी को बना सकते हैं, कैसे उसे थोड़ा सा स्पेशलाइज कर सकते हैं, कैसे उसे थोड़ा सा फिल्टर कर सकते हैं, ताकि अगर आपके हॉबी पे कोई काउंटर क्वेश्चन किया जाए, तो उस काउंटर क्वेश्चन को आंसर करने में भी आप समर्थ हो, कैपेबल हो। ठीक है, बिकॉज होता क्या है कि जनरली लोग, अब उनका कोई हॉबी होता नहीं। सच्चाई तो ये है कि हिंदुस्तान में 99% या 99.9% लोगों का कोई हॉबी ही नहीं होता है। ये सबसे बड़ा सच्चाई है, फैक्ट है। लोग मानेंगे नहीं, वो एक अलग बात है, बट हाँ नहीं होता है। ठीक है, जब इंटरव्यू वगैरह का समय आता है, तब उन्हें लगता है कि अच्छा कुछ हॉबी वगैरह भी होना चाहिए था, या क्या मतलब ऐसा करें अगर हमसे ये हॉबी के बारे में पूछा जाएगा तो, ठीक है ना? या जो उनका इंटरेस्ट हो गया, जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट कुछ हो गया, ठीक है, जो फ्री टाइम में वो स्पेयर टाइम में करना पसंद करते हैं, ठीक है, या जिसमें इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं, या जिसमें मतलब जब खाली समय में बिताना पसंद करते हैं। ठीक है, या एक और क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। लोगों को अपने बारे में नहीं पता है कि हाँ भैया उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका वीकनेस क्या है ना? तो ये सब जो काफी कॉमन मतलब सदियों पुराना जितना भी घिसा पिटा क्वेश्चन आ रहा है ना, सदियों से चलता हुआ, उसके बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे, विथ प्रॉपर आंसर करेंगे। और उसके अलावा जितना भी आपका बैंकिंग एंड स्टैटिक का मतलब कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, इकोनॉमिक का जो स्टैटिक पार्ट हो गया, उसका भी हम लोग यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इंटरव्यू के संबंध में, इंटरव्यू के रिस्पेक्ट में, है ना, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, विथ आंसर मतलब क्वेश्चन आंसर वो रहेगा, हम लोग उसे डिस्कस कर लेंगे। वो आई थिंक अराउंड मतलब 300 प्लस समथिंग क्वेश्चंस वगैरह बनेगा, जितना भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का हो गया, तो उसका मैं आप लोगों को एक मैराथन सीरीज करवा दूंगा। ठीक है,
तो वैसे हो जाएगा। और टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए ना, अच्छा हाँ, जो आपका अटायर होगा कि मेल का अटायर क्या होना चाहिए, फीमेल का अटायर क्या होना चाहिए, और ड्रेस कोड वगैरह जितना भी हो गया है ना, ज्वेलरी वगैरह कैरी करना है कि नहीं, नेल पेंट वगैरह कैसा होना चाहिए, हील वगैरह पहन सकती हैं अगर गर्ल्स वगैरह हैं कि नहीं, है ना। तो सब कुछ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सब कुछ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। 8 to 10 जो है ये मेरा सेशन, मतलब मैं प्रोवाइड करूंगा, 8 से 10 सेशन मैं प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हम लोग सब कुछ निपटा लेंगे, सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जितना भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है डीबी के प्रोसेस के लिए, इंटरव्यू का जो डीबी का प्रोसेस होता है ना, उसके लिए जितना भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है, हम लोग सबसे पहले उसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जितना भी आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उसका आप लोगों को 3 कॉपी, मतलब कि 3 कॉपी, 3 जीरोक्स या 3 फोटो कॉपी, 3 फोटो स्टेट रखना चाहिए, ठीक है। विथ ओरिजिनल, ओरिजिनल भी आपको मतलब कैरी करना होगा, ओरिजिनल कैरी करना होगा, जैसे कि आपका जो आईडी प्रूफ वगैरह हो गया ना, या आपका जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गया, उसका आप लोगों को ओरिजिनल कैरी करना होगा। और साथ में आप 3 कॉपी रखें, इससे क्या होगा कि आप लोग वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे, वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। और हाँ, फोटोग्राफ्स वगैरह भी आप लोग रख लीजिएगा, फोटोग्राफ्स रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग पता है क्या, ओवरऑल 5 to 8 अगर फोटोग्राफ आप लेके जाते हैं ना, तो आई थिंक मोर देन एनफ है। इससे क्या होगा ना कि भले आपको कम लगे, लेकिन अगर आप ज्यादा लेके आएंगे, मतलब ज्यादा लेके जाएंगे, तो आप लोग फायदे में रहेंगे, है ना। क्या पता कहीं मांग ले या कुछ भी हो जाए। इस हम लोगों को पता है कि हमेशा सेफ रहने की कोशिश करना है, पता है कि जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए। एंड इवन अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की या बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। और अगर आप लोगों ने मेंस क्वालिफाई कर लिया, आप लोग इंटरव्यू में जाने वाले हैं, तो आप लोग तो भैया बाजीगर हैं। मैं सच बताता हूँ, आप लोग बहुत ही ज़्यादा वेल टैलेंटेड, वेल क्वालिफाइड हैं। क्योंकि हर किसी के बस का बात नहीं है कि वो मेंस को क्वालिफाई कर ले, प्री को क्वालिफाई कर ले और इंटरव्यू तक पहुंच जाए, है ना। इस वजह से आप लोग में काफ़ी ज़्यादा काबिलियत है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को कोई भी गलती करने से बचना है, ठीक है, कोई भी गलती करने से बचना है। इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा सेफ खेलना होगा। क्या खेलना होगा? सेफ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ हर एक बॉल में छक्का मारने की कोशिश करना है। अगर सिंगल लेना पड़े तो सिंगल लेना भी कभी कभी फायदेमंद होता है ना। क्या पता छक्का मारने के चक्कर में मतलब बॉल मिस हो जाए और आप मतलब क्या मिडल विकेट आपका उखड़ जाए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैंने जस्ट एक आपको हिदायत दे दिया, आपको एक सजेशन दे दिया। अब आप लोगों को जितना भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग बताएंगे ना, मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे या जो मैं बताऊंगा, उसे कैरी कैसे करना है, कैसे लेके जाना है, तो उसके लिए एक फोल्डर आता है, आप लोग जानते होंगे, या अगर आपके पास पहले से है तो ठीक है। बट एक फोल्डर आता है जिसे मतलब हम लोग जनरली फाइल बोलते हैं, बट होता ये फोल्डर है, ठीक है। तो जो आपका फोल्डर हो गया, इस तरीके का मतलब आप लोग कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब कलर देखिए कुछ भी होगा, कलर का मतलब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ आपका ब्लैक ही होना चाहिए या ब्राउन होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जो एक फोल्डर आता है, मतलब आई थिंक आपको इतना से विजिबल होगा, तो इस तरीके का आप एक फोल्डर ले सकते हैं। इसमें जितना भी आपका नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हो गया, जितना भी आपका नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हो गया, आप लोग उसे इसमें कैरी करके जाएंगे, ठीक है ना। अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे बिगनर हो गए और उन्हें पता नहीं है कि हाँ कैसे लेके जाना है। तो इस तरीके का आपको एक फोल्डर लेके जाना चाहिए, प्रोफेशनल होता है थोड़ा, ठीक है। इसमें आपका कुछ पैकेट्स वगैरह रहते हैं, एंड इवन यहाँ पर आपके जो जीरोक्स वगैरह हो गए, जो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, तो उसको रखने के लिए यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट पैकेट्स रहते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यही है आपका, यहाँ पर आप लोग मतलब कुछ पेन वगैरह भी अपना रख लीजिएगा एक्स्ट्रा, आई थिंक वो बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो मतलब फोल्डर का हम लोग बात कर चुके हैं, आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो फोल्डर में कैरी करना है। इससे क्या होगा कि हाँ एक मतलब सही तरीके से आपका सारा का सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो एक जगह रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि देखिए पता है क्या, फोल्डर लेना क्यों नेसेसरी है। आप लोग मैनेजरियल लेवल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, है ना। मतलब कि सिंपल से मैं अगर बोलूँ ना, आप लोग मैनेजर बनने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो पीओ होता है ना भैया, पीओ कोई पोस्ट वगैरह नहीं होता है। पीओ कोई पोस्ट वगैरह नहीं होता है। पीओ बस बस एक इनिशियल लेवल का एक कह सकते हैं कि हाँ अथॉरिटी है। उसके बाद जनरली असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद फिर मैनेजर ही इंसान बनता है ना। जो भी मतलब कैंडिडेट है वो बन जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या बनने जा रहे हैं? मैनेजर। या आप क्या बनने जा रहे हैं? मैनेजर। मैं तो ऑलरेडी बन चुका हूँ, है ना।
तो अगर मान लीजिए आप बनने जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग पता है कि आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल होने का जरूरत है, ठीक है। अब जिन्हें पता है उनके मतलब उनके लिए तो भैया सही है, बट हाँ जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैंने बता दिया कि हाँ इस तरीके का आपको फोल्डर रखना है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात कर लेते हैं। आप लोगों का जो कॉल लेटर होता है, कॉल लेटर बोले तो एडमिट कार्ड या इंटरव्यू कॉल लेटर, इंटरव्यू का जो एडमिट कार्ड आएगा या इंटरव्यू का जो कॉल लेटर जो अभी रिलीज किया जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। उसका आप लोगों को प्रिंट आउट करवा लेना है। और कितना करवा लीजिए, 3 करवा लीजिए, 3 लेके चलिए। हम लोग जितना भी डॉक्यूमेंट है भैया उसका हम लोग 3 लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? 3 कॉपी। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म बोलने का मतलब जब आप लोगों ने आईपीएस पीओ का जब अगस्त में आई थिंक के जब ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जो फॉर्म फिल किया जा रहा था, या कुछ लोग इसे बोलते हैं ना कि हाँ भैया फॉर्म भर दिए, तो फॉर्म जब आप लोग भरे होंगे या फिल किए होंगे, ठीक है, रजिस्टर किए होंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन था ना, जब फाइनल सबमिट वगैरह हो गया होगा, तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड के लिए आता है, प्रिंट के लिए आता है। तो अगर आप लोगों ने वो कर लिया है तो आपको वो कैरी करके जाना है, ठीक है, आपको मतलब वो लेके जाना है। 3 कॉपी रख लीजिएगा उसका, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि हाँ एप्लीकेशन तो आपने डाउनलोड नहीं किया था या प्रिंट नहीं किया था, क्यों? बहुत सारे लोग होते क्या है ना कि जो साइबर कैफे वगैरह में जाके करवाते हैं या किसी और की हेल्प से करवाते हैं। मान लेते हैं कुछ ऐसे कैंडिडेट्स बेचारे होते हैं, तो वो लोग जब किसी और की मदद से करवाते हैं तो वो लोग मतलब जल्दबाजी में तो करवा लिए, फॉर्म वगैरह का मेल या मैसेज वगैरह आ गया कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है एंड इवन आपका फीस भी पेड हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है ना कि वो लोग प्रिंट आउट नहीं ले पाते हैं या तो डाउनलोड नहीं कर पाते हैं जो उनका एप्लीकेशन रहता है, ठीक है, फिर से लॉग इन करके जो करना होता है। तो अगर आपके पास ये सवाल है, अगर आपको ऐसा परेशानी है, डाउट है कि हाँ आपके पास एप्लीकेशन नहीं है, या आपके पास आपका एप्लीकेशन जो था वो आपने प्रिंट भी करवाया था बट कहीं मिसप्लेस हो चुका है, ठीक है ना, कहीं खो गया या इधर उधर कहीं रखा गया, तो घबराने कोई बात नहीं है। कुछ दिनों में आईपीएस की तरफ से फिर से लिंक एक एक्टिवेट होगा जिसके मदद से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं है कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। अब आपका जो डीओबी होता है, जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, जो जन्म प्रमाण पत्र डीओबी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, वो रख लेना है। अगर आपके पास है, वो नगर निगम की तरफ से बनता है, अगर वो है तो सही है। अदरवाइज आपका जो 10th का जो बोर्ड का जो मार्कशीट होता है ना, वो आपका क्या करता है कि जन्म प्रमाण पत्र के तरफ मतलब तरह ही काम करता है। जो 10th का बोर्ड का सर्टिफिकेट हो गया ना, ये जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, या 10वां वाला जो मतलब कहते हैं कि हम मार्कशीट वगैरह, ठीक है, तो वो आपका डीओबी की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो आपको वो रख लेना है। कितना? फिर से 3। जितना भी डॉक्यूमेंट्स है मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको हिदायत दे रहा हूँ, आपको प्लीज मैं बता रहा हूँ, गलती नहीं करना है। 3 रखना है, 3 रखना है, 3 रखना है, ठीक है, वरना प्रॉब्लम में आप ही फंसेंगे फिर, है ना। अब इंटरव्यू से पहले अगर आप लोगों को जरा भी डॉक्यूमेंट की वजह से प्रॉब्लम होगा तो उसका इम्पैक्ट पता है कहाँ पे होगा? आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन पे या इंटरव्यू के आपके परफॉर्मेंस पे होगा। वो गलती नहीं करना है भाई, एकदम नहीं करना है। क्यों? अगर हम लोग अपने गलती की वजह से मतलब पैनिक कर जाएंगे, पहले ही हम लोग स्ट्रेस में आ जाएंगे, टेंशन ले लेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे बिना मतलब का बात के लिए, कि अगर एक एक्स्ट्रा कॉपी खोज दिया, एक एक्स्ट्रा फोटो खोज दिया, तो क्या करेंगे यार, कहाँ से लाएंगे, क्या करें नहीं करें, दिमाग हमारा खराब हो चुका है। अब जब दिमाग खराब हो गया तो इंटरव्यू में हम लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले से डिस्टर्ब है ना। तो इसका असर कहाँ पे पड़ेगा? इंटरव्यू पे पड़ेगा। तो इंटरव्यू में अगर आप लोग अच्छा करना चाहते हैं ना, तो पहले से ही आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, ठीक है। इस बात से मैंने यहाँ पर इतना बकवास किया है या इतना लेक्चर दिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपका जो आईडी प्रूफ है, जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है ना, खुद को जो पहचान पत्र जिसे कहा जाता है ना, तो वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड को भी आप लोग ओरिजिनल मतलब लेके जाना है, ठीक है। ओरिजिनल तो सभी का लेके जाना है। ऑनलाइन वाला का आपको जो प्रिंट करेंगे वही ओरिजिनल की तरह काम करेगा, जैसे कि एप्लीकेशन हो गया, जो कॉल लेटर हो गया, ठीक है। और जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट या जो आपका बोर्ड वाला सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल भी लेके जाना है एंड 3 कॉपी भी कैरी करना है, ठीक है, ताकि वेरीफाई किया जा सके, है ना। तो जो भी आपका ये आईडी प्रूफ हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, तो इसे लेके जाना है, इसका ओरिजिनल भी लेके जाना है और इसका 3 कॉपी भी लेके जाना है, ठीक है। और मान लेते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि इन केस इफ देर इज सम मिसमैच इन योर ओरिजिनल नेम, अगर आपके आधार या किसी भी जो आपका आईडी प्रूफ है उसमें अगर मिसमैच है जो नेम का, अब कौन सा नेम का? जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरा था, फिल किया था, ठीक है ना। तो उस केस में आपको क्या करना है ना कि आपको एक एफिडेविट जो है, एफिडेविट जो है कहाँ गया, हाँ ये एफिडेविट जो है, मतलब ये बनवा लेना है और इसका जो एक्नॉलेजमेंट या जो रिसिप्ट देगा या जो स्लिप देगा या जो रसीद देगा, ठीक है ना, कि हाँ आपने एफिडेविट वगैरह करवाया है। या अगर आप मान लेते हैं कि हाँ आपने ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑनलाइन मतलब कि रेक्टिफिकेशन के लिए या ऑनलाइन चेंजेस के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए उसमें, ठीक है, एडिटिंग के लिए
अगर आपने उसमें अप्लाई किया है तो उसका जो एक्नॉलेजमेंट या जो उसका ऑनलाइन रिसिप्ट रहेगा, आप उसे मतलब प्रिंट करके कैरी कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, ठीक है ना? कि हाँ देखिए सर, मतलब मेरे नाम में कुछ चेंजेस था, तो मैंने क्या किया कि हाँ ऑनलाइन मतलब इसे रेक्टिफाई करने के लिए, सुधार इसमें करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसे मतलब अप्लाई किया है, और इसका ये स्लिप है या इसका ये रसीद है, ठीक है? ऐसा मतलब चलता है, इस काम चल जाता है, ठीक है? या तो एफिडेविट आप दिखा सकते हैं कि हाँ इस टाइम पे मतलब मेरा गलत था, बट अभी मेरा प्रॉपर नेम ये है, इसके लिए इसका जो एफिडेविट है वो मतलब ये मैं मतलब आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ या आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? अब किस सर को? डीबी के लिए एक अलग भाई वहां पे रहते हैं स्टाफ मेंबर या सर रहते हैं, ठीक है? उनको ये सब दिखाना होता है, ठीक है ना? अब आपका जो अच्छा पैन कार्ड वगैरह भी आप लोग मतलब साथ में लेके जाएंगे, वो मैंने पहले ही बोल दिया। अब आपका जो क्लास 10th और जो क्लास 12th का जो सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट वगैरह है, अब सर्टिफिकेट में क्या क्या, जो आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है ना, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, आप लोग इसे लेके जाइएगा। जितना भी सर्टिफिकेट आपको मिला था ना, सबका ओरिजिनल एंड सबका जो आपका जीरोक्स है वो लेके जाइएगा। पूरी तरह से आप लोग निश्चिंत रहेंगे, पूरी तरह से आप लोग मतलब बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है ना? प्लीज लेके जाइएगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हाँ, अगर आपका मिसिंग है, अब मिसिंग तो होना नहीं चाहिए, आप लोग इतने तो समझदार होंगे ना भाई। अगर आप लोगों ने मेंस क्वालीफाई किया है, तो मैं सच बताता हूँ कि हाँ, आप लोगों के पास भैया बुद्धि का कमी नहीं होगा, ठीक है ना? दिमाग वगैरह का कमी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैंक एग्जाम क्वालीफाई करना इतना भी ईज़ी, इतना भी आसान नहीं है ना? हलवा थोड़ी है कि हम बनाए खा लिए। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि एफिडेविट आप उसके लिए भी मतलब दे सकते हैं, ठीक है ना? रिगार्डिंग द सेम दैट यू विल गिव द ओरिजिनल डुप्लीकेट कॉपी बिफोर ज्वाइनिंग एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ डिजिटल मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड। होता क्या है ना कि स्कूल कॉलेज वगैरह से आजकल डिजिटल मार्कशीट जो है वो निकल जाता है, ठीक है ना? मतलब कि ऑनलाइन। तो उसका आप एक कॉपी ले लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है? कॉपी बोलने का मतलब उसका आप एक प्रिंट करवा लीजिए, लेकिन 3 करवा लीजिए। एक बोलने का मतलब 3 करवा लीजिए, ठीक है ना? और वो सेल्फ अटेस्टेड करवा लीजिए कि हाँ भैया ये मेरा ही है, ठीक है? हम ही ये जो भी मतलब एक्स वाई जी अपना नाम हो गया और अपना भी सिग्नेचर। और उसे क्या करना है कि वो आपको मतलब वहाँ पे प्रेज़ेंट कर सकते हैं कि हाँ मतलब कि अभी टाइम के लिए मतलब फॉर प्रेज़ेंट टाइम आप इसे मतलब देख लीजिए, और जो भी मेरा ओरिजिनल रहेगा, ठीक है ना? वो जो आपका बिफोर जॉइनिंग, जॉइनिंग से पहले मतलब मैं आपको दिखा दूँगा या मतलब प्रेज़ेंट कर दूँगा, ठीक है? अब उसके बाद जो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, जितना भी डिग्री का सर्टिफिकेट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है, सीएलसी होता है, ठीक है ना? या उसके अलावा कॉलेज में अगर आप लोगों ने किसी भी जो होता है ना कि हाँ, स्किल के लिए कुछ वर्कशॉप वगैरह होता है या समथिंग कुछ ऐसा होता है, अगर उसमें भी आप लोगों ने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, उसका भी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह मुहैया कराया गया था, इश्यू कराया गया था, ठीक है ना? मतलब वो अगर आपको मिला था, सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह भी समथिंग आता है ना स्किल बेस्ड, तो अगर कॉलेज की तरफ से वो था, तो प्लीज़ आप लोग उसे भी रख लीजिएगा, ठीक है? अब ऑल सेमेस्टर मान लेते हैं कि हाँ, अगर आपका जो है वो ईयर वाइज़ नहीं था, सेमेस्टर वाइज़ था, तो सेमेस्टर वाइज़ भी आपका जो मार्कशीट है वो होना चाहिए, एंड कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो आपका ओवरऑल मार्कशीट है वो होना चाहिए, ठीक है? ओरिजिनल अगर नहीं है, तो प्रोविज़नल डिग्री अगर मान लेते हैं कि हाँ, जो ओरिजिनल मार्कशीट होता है ना, या जो ओरिजिनल डिग्री जिसे कहा जाता है, ठीक है? अगर वो अभी आपके पास नहीं है, अगर मान लेते हैं अभी आपके पास नहीं है, तो जो प्रोविजनल डिग्री है आप लोग उसे शो करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना? बिकॉज़ प्रोविजनल डिग्री क्या होता है ना, अल्टरनेट है किसका? ओरिजिनल डिग्री का, ठीक है? अब आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, आपको पता होगा कि जब आपका एप्लीकेशन वगैरह चालू हुआ था, तब मतलब तभी के टाइम का होना चाहिए, और उससे पहले का रहे तो सबसे बेस्ट, ठीक है ना? अब अच्छा हाँ, ये कॉलेज ऑन कॉलेज लेटर हेड, अच्छा ये मान लेते हैं कि अगर आपके पास नहीं है, तो आप एफिडेविट इसका भी करवा सकते हैं, और जो डाउनलोडेड कॉपी है, जो ऑनलाइन आपने डाउनलोड किया है, उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप मतलब एक लेटर लेके जो कॉलेज के हेड हो गए, ठीक है ना? उस उनसे मतलब आप क्या कर सकते हैं कि मतलब आप साइन वगैरह करवा लीजिए कि हाँ, मैंने मतलब आपके यहाँ से किया था, मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो अभी नहीं मिला है। प्लीज़ आप मुझे मतलब एक इस तरीके का रिटन में दे दीजिए या लिख के दे दीजिए या बस सिग्नेचर कर दीजिए, ताकि मैं इंटरव्यू में दिखा सकूँ, है ना? तो आप ऐसा कर सकते हैं और उसे सेल्फ अटेस्टेड भी कर लीजिएगा, ठीक है? अब जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो भी जाति का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है ना? जाति का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये क्या होना चाहिए कि आपका वैलिड होना चाहिए कम से कम तो मार्च 2023 तक, मार्च 2023 तक जो फाइनेंशियल पीरियड का जो एंडिंग मंथ होता है, फाइनेंशियल पीरियड का जो एंडिंग मंथ होता है, ठीक है? फाइनेंशियल पीरियड या फाइनेंशियल ईयर बोलने का मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक, है ना? तो 2023 मार्च तक आपके पास कम से कम वैलिडिटी इसका होना चाहिए। इसमें कौन-कौन सा आ गया आपका? ओबीसी वगैरह का आ गया, ईडब्ल्यूएस का आ गया, ठीक है? एससी, एससी जो भी मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनता है जिसका भी आ गया, ठीक है? अब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो अगर आपके पास न्यू है तो बढ़िया है, बट फिर भी आपका जो इसका वैलिडिटी है वो 2023 होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आय वगैरह जो होता है ना, ये संपत्ति वगैरह का जो ब्यौरा होता है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने से पहले आपको वो शो करना होता है। तो वो भी आपको अगर आपके पास है तो हाँ, वो लेके जाइएगा, ठीक है ना?
तो इशू किया जाता है किसके द्वारा? अथॉरिटीज के द्वारा, जो कि नोटिफाइड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया ना उसके तरफ से, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट बोले मतलब राज्य सरकार, है ना। तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में मतलब जो भी आपका फॉर्मेट है उसमें आपको होना चाहिए, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए खासकर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अभी के टाइम पे, बिकॉज पूरी तरह से अभी एलिजिबल ही नहीं हुआ है, पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि हाँ इसका कोई पैरामीटर ही नहीं सेट हुआ है, ठीक है। तो इस बात से काफी ज्यादा नुकसान मतलब इन्हें उठाना पड़ रहा है। या डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए जो इनका प्रोसेस है ना काफी ज्यादा मतलब लटक जाता है, काफी ज्यादा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि तहसीलदार का साइन है तो भैया वो काम नहीं करेगा, एसडीएम का साइन है तो हाँ वो काम कर सकता है, डीएम का अगर साइन है तो हाँ वो काम कर सकता है, ठीक है। काफी प्रॉब्लम है भाई। एंड ओबीसी वालों को भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एंड इवन आप जानते होंगे, अगर क्रीमी लेयर में आप आते हैं, अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं ना तो फिर आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, क्या होगा, आप जनरल में काउंट होंगे। आई थिंक आपको इतना पता होगा, ठीक है। जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हो गए वो लोगों को सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हाँ किसी भी तरीके से आप लोग मतलब जो होता है ना विजुअली इम्पेयर्ड या हैंडीकैप्ड वगैरह या समथिंग, किसी भी तरीके का अगर आपके पास डिसेबिलिटी है, ठीक है ना, फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए जो फॉर्मेट में आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, मतलब कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया उसको भी आप मतलब उसका आपके पास होना चाहिए। और वो भी कम से कम ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा समय के साथ मतलब कि प्रेजेंट टाइम का हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हाँ वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बेकार का फिर आप लोग फंसेंगे नहीं। पता है क्या, इंटरव्यू में कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आपका दिन खराब हो, मैं सच बता रहा हूँ बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट, अगर आपका दिन खराब हो तो छोटा छोटा गलती की वजह से भी, छोटा छोटा चीज के लिए भी मतलब कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है या आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, है ना। कैसे आप कभी सुनते हैं कि जब समय खराब होता है, दिन खराब होता है, तो ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पे भी होता है ना। क्यों रिस्क लेना। अच्छा, जो कैंडिडेट होंगे, है ना, सर्विसेज मतलब जिन्होंने स्क्राइब कर लिया है, तो स्क्राइब के टाइम पे भी उन्होंने जो भी ड्यूली फिल्ड डिटेल्स जो मतलब प्रेजेंट किया था उसका भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में उसका भी आप लोग सर्टिफिकेट या जो भी उसका डॉक्यूमेंट है प्लीज आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने फिर से बोल रहा हूं, मैं फिर से 3 कॉपी आपको रखना है, 3 कॉपी ओरिजिनल प्लस 3 कॉपीज, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जो भी एक सर्विसमैन हो गया, ठीक है, इन लोगों को क्या प्रोड्यूस करना होगा, क्या दिखाना होगा, जो भी इनका सर्विस या डिस्चार्ज बुक है, किसके साथ में, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो होता है उसके साथ में, और डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ में, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ किस चीज का, जो भी इनका पोस्ट या जो रैंक है वो लास्ट था या जो मतलब मौजूदा समय में था, ठीक है ना, इसके साथ दिखाना होगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है ना। अब उसके बाद जो लोग डिफेंस सर्विस में हैं, जो लोग दो आर स्टिल इन डिफेंस सर्विस शुड सबमिट अ सर्टिफिकेट, इन लोगों को एक सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, किस चीज का, मतलब सबमिट करना पड़ेगा मतलब जमा करना पड़ेगा, किस चीज का, कंपिटेंट अथॉरिटी जो हो गया ना उनके द्वारा, कि ये लोग रिलीव हो जाएंगे, मतलब ये लोग मतलब अपने काम से छूट जाएंगे, है ना। डिफेंस सर्विसेज रिलीव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज ऑन और बिफोर, ऑन कब ऑन, तो 21 अगस्त 2023 को, 21 अगस्त 2023 को, या उससे पहले और बिफोर, ठीक है ना, और बिफोर, ठीक है। अब जो कैंडिडेट्स हैं जो सर्व कर रहे हैं मतलब ऑलरेडी जो कार्यरत हैं कहाँ, गवर्नमेंट में, है ना, सरकार में या क्वासी गवर्नमेंट ऑफिस में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जिसमें आपका नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शामिल है, इन्हें क्या करना होगा, इन्हें एक एनओसी सर्टिफिकेट जो है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है ना वो दिखाना होगा, ठीक है, कि हाँ अभी ये इस एम्प्लॉयर के अंडर में एम्प्लॉय है, और मतलब ये मतलब जो है इसमें अभी पार्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए पार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो उन्हें दिखाना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि इन द एब्सेंस अगर एनओसी नहीं रहेगा तो इनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जाएगा, ठीक है, कैंसिल मतलब कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद पर्सन एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन जो अंडर 2 पैरा 5 के तहत आता है, ठीक है। इन्हें क्या करना होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक सर्टिफिकेट जो मिलता है ना मतलब वो इन्हें प्रोड्यूस करना होगा, दिखाना होगा, ठीक है। और जो लोग रिहेबिलिटेशन पैकेज फॉर जो 1984 का राइट हुआ था ना, ये जो दंगा हुआ था उससे अफेक्टेड पर्सन हैं, इन लोगों को भी जो सैंक्शन जो हुआ था ना गवर्नमेंट एंड कम्युनिकेटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कम्युनिकेशन हो गया ना, इसके तहत जो सर्टिफिकेट आता है वो इन्हें प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर इफ एनी अगर कोई है तो, ठीक है ना, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोलने का मतलब मान लेते हैं कि हाँ अगर किसी ने कोई काम वगैरह किया है ना, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उसका कोई हार्ड कॉपी या डिजिटली साइंड कॉपी जो होता है वो, या तो जो रिसीव किया गया है वैलिड मेल पे, है ना, जो वैलिड मतलब जो सही ओरिजिनल मेल आईडी है ना
या जो रियल मेल आईडी है उस पे जो रिसीव किया गया है उसका आप लोगों को मतलब वो सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो पर्सन्स मतलब कि जो भी कैंडिडेट्स जो मतलब किस कैटेगरी में फॉल होते हैं, किस कैटेगरी में लाए होते हैं, जो कैटेगरी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 एंड 5 हो गया, ठीक है ना। और पॉइंट बी पैरा 1, पॉइंट बी पैरा 1, पॉइंट बी पैरा 1 या पॉइंट बी सब पॉइंट 1 या सब सेक्शन 1, ठीक है ना। तो इसके तहत में जो लोग भी आते हैं, अब ये जो है ना, ये क्या मतलब है, ये जो आपका कुछ लोग जो नेपाल के रहने वाले हो गए, ठीक है ना, मतलब पीपल फ्रॉम नेपाल, पीपल फ्रॉम भूटान, पीपल फ्रॉम तिब्बत, और जो लोग मतलब अदर कंट्रीज में रहते हैं बट रेसिडेंट कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, ठीक है। तो इन लोगों को क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट एक दिखाना पड़ेगा एलिजिबिलिटी का कि ये लोग मतलब एलिजिबल हैं, जो इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, राज्य मतलब भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ये आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, और ये जितना भी ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स था ना जिसके ऊपर मतलब जो इंटरव्यू वगैरह में जो है वो जिसका जरूरत होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर मतलब मैंने बात कर लिया है और आपको मैंने बता दिया। अब एक बात मैं आपको और लास्ट में बता दूं, जितने भी लोगों का जो ओबीसी वगैरह का सर्टिफिकेट है, अच्छा ओबीसी से रिलेटेड एक बात और बता दूं, कुछ लोगों को डाउट रहता है, अगर आप लोग क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप लोग ओबीसी में नहीं आएंगे, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। आपको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो वहां पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ओबीसी में आप लोग नहीं आएंगे, मतलब ऐसा है अब, ठीक है ना। अब उसके बाद जो लोग भी ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उन्हें उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड उनके पास अपडेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लीज आप लोग नया सर्टिफिकेट बना लीजिए जो कम से कम वैलिड होना चाहिए मार्च 2023 तक। अगर ऑलरेडी बना हुआ है जो मार्च 2023 तक वैलिड है तो बेस्ट है, बट अगर नहीं है तो प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, 10 से 12 दिन में जो भी है वो बन के आ जाता है। ओबीसी वगैरह का तो जनरली एक ही दिन में बन जाता है, ठीक है। जो लोग ईडब्ल्यूएस में है प्लीज वो लोग भी बनवा लीजिए, और उसमें क्या होना चाहिए कि आपका वो सेंट्रल लेवल के अकॉर्डिंग कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वरना फिर आप लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे अगर उसमें सिर्फ स्टेट ओन रहेगा, है ना, स्टेट गवर्नमेंट ओन रहेगा। वरना ऐसा मतलब होता क्या है ना कि लफड़ा कर देता है भाई, बेकार का फिर परेशान कर देता है, ठीक है। बट हाँ डिक्लेरेशन से काम हो जाएगा उस टाइम के लिए, उस मतलब कि पीरियड के लिए, बट हाँ जरूरत तो बाद में पड़ेगा ना। तो चले, यही था मेरी तरफ से। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन सही लगा होगा, पसंद आया होगा, और इंटरव्यू के सीरीज को अगर आप लोग मतलब आगे भी फॉलो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पर आप लोग मुझसे जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल वगैरह हो गए, जो भी डाउट वगैरह होता है वो आप पूछ सकते हैं। वहां पर मैं पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, और अगर मान लेते हैं कि आप लोगों को आवश्यकता होगा तो मैं कॉल पे भी बात करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।